जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में कि क्या वह वास्तविक में कोई सिद्ध पुरुष हैं, क्या उनके पास कोई सिद्धियां हैं, क्या वह वास्तविकता में हनुमान जी की सेवा करते करते कुछ सिद्धियों को हासिल कर चुके हैं, या फिर वह अन्य माइंड रीडर्स की तरह सिर्फ माइंड रीडिंग करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग आजकल विभिन्न समाचार चैनलों पर ये देख रहे होंगे कि वहाँ पर कई माइंड रीडर्स को बुलाकर, कई जादूगरों को बुलाकर इस प्रकार की ट्रिक दिखाई जा रही हैं और ये साबित किया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वह सिर्फ माइंड रीडिंग का काम करते हैं। और आज मैं यहाँ पर उस चैनल का नाम भी लूँगा। आप सभी ने ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम आज तक न्यूज़ चैनल पर देखे होंगे। सबसे ज़्यादा माइंड रीडर्स और जादूगरों को आज तक न्यूज़ चैनल ही बुला रहा है और वह ये साबित कर रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वह माइंड रीडिंग का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, अब आप स्वयं सोचिए कि माइंड रीडिंग कैसे होती है। आपने यूट्यूब पर कई वीडियोस देखे होंगे या आपने यदि अभी समाचार चैनल्स पर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो माइंड रीडर होता है वह सामने वाले व्यक्ति को कुछ सोचने के लिए बोलता है और जो माइंड रीडर है वह लगातार उस व्यक्ति के चेहरे पर नज़र रखता है और उस चेहरे के हाव भाव को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ही अपना विस्तृत वर्णन देता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। मगर यदि आप बागेश्वर धाम के वीडियो देखें, वहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले जो व्यक्ति उनसे मिलने आता है या जिसे वो बुलाते हैं, उससे वह कभी ये नहीं कहते कि आप अपने मन में कुछ सोचिए। वह उसकी तरफ एक झलक देखते हैं और अपने पर्चे पर कुछ लिखने लग जाते हैं। उसके बाद सामने वाला व्यक्ति आता है, वह अपनी बात रखता है। फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वह पर्चा दिखाते हैं कि देखिए जो आपने बोला क्या यही बात इस पर्चे पर छपी हुई है। तो आप स्वयं से सोचिए कि क्या एक झलक देख लेने से आप किसी के मन की बात जान सकते हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जिस व्यक्ति की माइंड रीडिंग कर रहे हैं उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को अच्छी तरीके से पहचानें और इसके लिए आपको लगातार उस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखना पड़ेगा कि उसके चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं। जबकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो मेरे हिसाब से ये माइंड रीडिंग का काम तो है नहीं। अब बात करते हैं, अभी फ़िलहाल जल्दी में ही एक वीडियो मैंने देखा था न्यूज़ चैनल पर। एबीपी का न्यूज़ चैनल का एक पत्रकार था जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो दिव्य दरबार था उसको कैप्चर कर रहा था। तो उन्होंने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक आवाज़ लगाई थी कि यहाँ पर जिस किसी पत्रकार के चाचा का नाम भृगराम तिवारी हो वह मंच पर आ जाए। हो सकता है, माफ़ी चाहूँगा कि मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। उसके बाद जब वह पत्रकार मंच पर पहुँचता है और वह बताता कि हाँ मेरे चाचा का नाम भृगराम तिवारी है, तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसकी भतीजी का नाम, उसके भाई का नाम और ये तक बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने अभी अभी गृह प्रवेश किया, यानी मकान बनवाया है और उसमें उन्होंने गृह प्रवेश करवाया है। तो वह पत्रकार कहता है कि जी हाँ, अभी 2 दिन पहले ही मेरे भाई ने नए घर में गृह प्रवेश किया है। तो अब कुछ लोग जो हैं वो ये कहने लगे कि हाँ ये चमत्कार है, और कुछ लोग ये कहने लगे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फेसबुक से डाटा निकालकर ये चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले तो मेरा विचार यहाँ पर यह है कि इतनी सारी जानकारियाँ फेसबुक पर उपलब्ध कोई भी व्यक्ति नहीं कराता है अपने बारे में कि उसके चाचा का नाम क्या है, उसकी भतीजी का नाम क्या है या उसके भाई का नाम क्या है। हो सकता है कि चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने ये जानकारियाँ फेसबुक से निकाली हैं, तो भी मैं ये कहूँगा कि यदि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फेसबुक से भी ये जानकारियाँ निकाली हैं, भले ही उनके पास कोई सिद्धि, कोई चमत्कार ना हो, मगर वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है। अब आप कहेंगे कि बुद्धिमान क्यों, ऐसा क्या है इसमें? तो आप सोचिए कि एक साल में लगभग 100 दिन दिव्य दरबार लगता है। यदि एक दिन में वह लगभग 50 से 60 लोगों को देखते हैं और उनके बारे में बताते हैं
तो 50 से 60 लोगों के बारे में यदि वो फेसबुक से डेटा निकालते हैं, उसके आगे का पीछे का सारा डेटा याद रखना और फिर उस व्यक्ति के आने पर उसकी पहचान कर उसको बताना कितना ही मुश्किल रहता होगा। क्या ऐसा संभव है आपके लिए या मेरे लिए या अन्य किसी के लिए भी कि वह दिन में 50 से 60 लोगों का फेसबुक से डेटा लेकर उसको याद करके उसको वापस सुना सके, और वो भी एक भीड़ के सामने जहां लोग लगातार चमत्कार होने की आशा कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब उस दिव्य दरबार में क्या होता है, तो मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, तो मैं इस पर अपनी पूरी कोई सटीक राय तो नहीं रख सकता, लेकिन मेरी राय यही है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो है। आप लोगों की इस विषय पर क्या राय है? आप अपना जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।